वो दिखा रही है कि पुलिस इनको पकड़ लिए है, इतना जेवरात बरामद हुआ है उनसे। जबकि यहाँ से घर से लेके गए थे पापा को, ना तो हमारे घर की तलाशी ली गई, ना कुछ किया गया, केवल कहें कि हम 2 घंटे में पूछताछ करके छोड़ देंगे। 1 तारीख को ले गई थी पुलिस, अभी 10 तारीख को दिखा रही है, 10-11 तारीख को। इतने दिन साथ थी रखी थी पुलिस अपने पास मेरे पापा को, तो फिर एकाएक से यहाँ कितने ये सोना कहाँ से आने लगा, आसमान से टपक गया। कहाँ कर लिए, घर की तलाशी भी तो नहीं। 28 तारीख को आपके पिताजी कहाँ थे? जब सुल्तानपुर की घटना लूटपाट हो रही थी तो आपके पिताजी घर पे थे या फिर कहीं बाहर वगैरह थे? नहीं, पापा घर पे ही थे। 28 तारीख को घर पे ही थे। जी, घर पे ही हैं। कहीं की भी सीसीटीवी फोटोज देख ले, घर पे ही हैं, कहीं नहीं गए हैं। आपके घर पे सीसीटीवी भी लगा है? नहीं, हमारे घर अगर कहीं जाएंगे तो वहाँ तो पापा का लोकेशन मिलेगा ही ना, तो वहाँ कहीं कभी देख लें, पापा घर पे ही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी हम यूपी के आजमगढ़ में हैं और आपको बता दें कि 28 तारीख की सुल्तानपुर लूटपाट की घटना जो है वो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार लूटपाट करने वाले जो अपराधी थे, पुलिस का उस पर एक्शन होता है और सारे अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस हर जगह डेरा डाल देती है। मित्रों, आपको बता दें कि मंगेश यादव का एनकाउंटर के बाद ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक तूल पकड़ चुका है। ऐसे में अगर हम बात करें तो आजमगढ़ के अरविंद यादव को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिरकार परिवार का कहना है कि हमारे पिताजी इसमें बेकसूर हैं। क्या है पूरा परिवार का बयान? और आजमगढ़ के अरविंद यादव को मित्रों उनको उनके घर से गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन पुलिस कुछ और दिखा रही है। क्या है पूरा मामला? उनकी 3 बेटियां हैं, 4 बेटियां, 1 बेटे हैं अरविंद यादव को, लेकिन 3 बेटियां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि पापा को उनको कैसे गिरफ्तार किया गया और क्या कुछ मामला था, क्या उनके ऊपर केस धाराएं पहले से भी थी या फिर क्या था मामला। क्या नाम है बेटा आपका? सिंपला यादव। सिंपला यादव। आपका क्या नाम है? गरिमा यादव। गरिमा यादव। आपका क्या नाम है? अंशिका यादव। अंशिका यादव। आपके पिताजी अरविंद यादव हैं? जी ना, अरविंद यादव जी। अच्छा, इन्हें कब गिरफ्तार किया गया? हमारे पापा को 1 तारीख को 3 बजे दिन में पुलिस उठा के ले गई है। 1 तारीख को। 1 तारीख को मित्रों अरविंद यादव जी को गिरफ्तार किया जाता है। जैसे मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है, वैसे अखिलेश यादव का एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट के बाद पूरी तरह से मामला जो है वो राजनीतिक तूल पकड़ लेता है। और उसके बाद जब ये खबर चलती है कि अरविंद यादव जी को भी इस मामले से जोड़कर गिरफ्तार कर लिया गया है, तो परिवार वाले पूरी तरह से घबरा जाते हैं। अच्छा बेटा, जब आपके पिताजी को गिरफ्तार किया गया तो आपके पिताजी कहाँ पे थे और क्या कर रहे थे? वो घर पे थे, खेत में पानी चलाए थे, धान की सिंचाई कर रहे थे और हम लोग खेत में बाजरा काटने गए थे। वही आने के लिए ठेला लेके जैसे ही द्वार पे पहुंचे, तैसे एसटीएफ की टीम हमारे पापा को चारों तरफ से घेर ली और एसटीएफ की टीम? हाँ, अच्छा, एसटीएफ। कितने लोग आए थे? हम वहाँ पे मौजूद तो नहीं थे, हमारी बड़ी दीदी बता रही थी कि 10 लोग थे और उनके पास गन भी था, गन भी निकाल लिए और पापा को जबरन घर से उठा के लेके चले गए। और दीदी जब पूछी कि क्यों लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 घंटे में पूछताछ करके छोड़ देंगे। फिर दोबारा छोड़े नहीं। 3 तारीख को किसी ने सूचना दी कि जयसिंहपुर कोतवाली में सुल्तानपुर में रखे हैं तुम्हारे पापा को, जाके मिल लो। हम लोग जब गए यहाँ से मिलने के लिए तो सुल्तानपुर में रखे हैं? हाँ, सुल्तानपुर में। जब हम लोग यहाँ से गए पापा से मिलने के लिए तो बात तो नहीं करने दिए, पर पापा थे वहाँ पे। जब 5 तारीख को फिर यहाँ से मम्मी दीदी मामा सभी लोग गए तो वहाँ पे पापा नहीं थे, सिर्फ पापा का जूता था। और पूछने के बाद तब बता रहे थे कि सदर कोतवाली गए हैं, वहाँ पे भी पता लगाया गया तो वहाँ पे पापा नहीं थे। उसके बाद कोई लोकेशन नहीं मिला हमें। उसके बाद जब आप लोग मीडिया पर आकर बोलना शुरू की, मीडिया पर अपनी बातें रखना शुरू की, तब आपके पिताजी का क्या कुछ लोकेशन आ रहा है और क्या कुछ पता चला? अभी तक पिताजी का कुछ पता चला बेटा? नहीं, अभी पता तो नहीं चला, लेकिन कल से थोड़ा बहुत लोकेशन देना शुरू किए हैं पुलिस। आप पुलिस लोकेशन देना शुरू कर दी है? क्या लोकेशन कुछ मिला है? वो दिखा रही है कि पुलिस इनको पकड़ लिए है, इतना जेवरात बरामद हुआ है उनसे। जबकि यहाँ से घर से लेके गए थे पापा को, ना तो हमारे घर की तलाशी ली गई, ना कुछ किया गया, केवल कहें कि हम 2 घंटे में पूछताछ करके छोड़ देंगे। 1 तारीख को ले गई थी पुलिस, अभी 10 तारीख को दिखा रही है, 10-11 तारीख को। इतने दिन साथ थी रखी थी पुलिस अपने पास मेरे पापा को, तो फिर एकाएक से यहाँ कितने ये सोना कहाँ से आने लगा, आसमान से टपक गया। कहाँ कर लिए, घर की तलाशी भी तो नहीं ली गई। अब कहाँ से गिरफ्तार दिखाया जा रहा है?
हाँ। अब कहाँ से दिखाया जाए, मतलब आपके पिताजी को कहाँ से पकड़ा गया? जैसे कि अयोध्या से। अयोध्या से। हाँ। अच्छा, अब ये दिखाया जा रहा है कि अरविंद यादव को अयोध्या से गिरफ्तार किया गया, वो भी सोने के साथ। जी। लेकिन आपके पिताजी को गिरफ्तार कहाँ से किया गया था? घर से। घर से। जी। यहाँ आजमगढ़ से। जी। यहाँ से गिरफ्तार किया गया था, और लेकिन अब दिखाया जा रहा है कि वो अयोध्या से गिरफ्तार किए गए। जी। हाँ, फिर उसके बाद क्या कुछ सूचना मिली? आप लोगों ने पिताजी से मिलने की इच्छा जाहिर की? पापा से भी मिलने ही नहीं देंगे, जब पापा को चालान चली जाएगी तब हम लोग जाके पापा से मिलेंगे। अभी चालान नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ है। हाँ हाँ हाँ। देखिए कब करते हैं लोग। हाँ। अच्छा बेटा, पिताजी को आपको घर से ले गए पकड़ के, दिखा रहे हैं अयोध्या से, तो इसमें पुलिस की लापरवाही या फिर पुलिस प्रशासन के लिए आप लोग क्या कहोगे? मतलब इस प्रकार से ऐसा क्यों किया जा रहा है आपके पिताजी के साथ? वही तो हमें भी नहीं समझ में आ रहा। जब पापा हमारे घर पे हैं, खेती करते हैं, तो उन्हें का बोलल कोई उठा के लेके गई और क्यों गुमराह करके 10 दिन तक रखी है, और उसके बाद कल बता रही कि यहाँ से हम पकड़े हैं अयोध्या से, और उनके पास इतना माल बरामद हुआ है। तो माल कहाँ से बरामद हुआ? जब घर की तलाशी ही नहीं लिए, पापा के पास कुछ ही नहीं था, तो कहाँ से माल बरामद हुआ है? अब हमारी फसल कौन देखेगा? उसमें कौन सिंचाई करेगा? ये लोग करेंगे? हमारी गन्ना कौन पहुँचाएगा? ये लोग पहुँचाएंगे हमारी गन्ना को? हम लोग का आपके पिताजी अपने माता पिता के अकेले हैं? हाँ, अकेले हैं, उनका और कोई नहीं है। कौन करेगा? और हम लोग का बोला देख रेख कौन करेगा? हम लोग ना कॉलेज जा रहे हैं, ना घर पे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे? अच्छा, आप लोगों को भी डर लगता है कि कहीं न कहीं अब हम लोग घर पे अकेले हो गए हैं ना? घर पे आपके कौन है? कोई है नहीं? नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो हम लोग अकेले, तो डर तो लगेगा ही। जब पुलिस ऐसा कर रही है, बेकसूर को सजा दे रही है, तो डर तो जाहिर सी बात है, सबको लगेगी। लेकिन पुलिस सबको तो नहीं पकड़ती है, लेकिन आपके पिताजी को ही क्यों पकड़ती है? पहले से कोई मुकदमा वगैरह आपके पिताजी के ऊपर, या कुछ आपराधिक मामले, कुछ 2-4 मुकदमा पहले से भी दर्ज हो, ऐसा कुछ था पिताजी के ऊपर? हाँ, पहले से मुकदमा था। क्या मुकदमा था? किस मामले में आपके पिताजी को पहले अरेस्ट किया गया था? हमें इतना नहीं मालूम, मुकदमा था पहले से, और उसमें अधिक से ज़्यादा मुकदमा इसी तरह से फर्जी भी लगाए हैं पुलिस वालों ने। एक बार पापा हमारे आजमगढ़ जेल में बंद थे, तब भी मुकदमा लगाए थे, और घर पे आके दबिश भी दिए थे पुलिस वालों ने। ऐसे करते करते कई मुकदमे उन लोगों ने फर्जी लगाए हैं हमारे पापा के ऊपर। इस मामले में 28 तारीख को आपके पिताजी कहाँ थे? जब सुल्तानपुर की घटना लूटपाट हो रही थी, तो आपके पिताजी घर पे थे या फिर कहीं बाहर वगैरह थे? नहीं, पापा घर पे ही थे। 28 तारीख को घर पे ही थे। जी, घर पे ही हैं। कहीं की भी सीसीटीवी फोटोज देख ले, घर पे ही हैं, कहीं नहीं गए हैं। आपके घर पे सीसीटीवी भी लगा है? नहीं, हमारे घर अगर कहीं जाएंगे तो वहाँ तो पापा का लोकेशन मिलेगा ही ना, तो वहाँ कहीं कभी देख लें, पापा घर पे ही हैं। अच्छा, पिताजी आपके घर पे ही थे? जी। ये जो पूरे जिस घटने के मामले में पिताजी को आपके गिरफ्तार किया गया था, वो घटना जब से हुई है, तब से लगातार आपके पिताजी घर पे ही बने हुए थे? हाँ, घर पे ही थे। घर पे दीदी का पेपर था 23 का, उसको दिलाए। फिर उसके बाद एक बड़ी दीदी का 30 का था, उसको दिलाने के लिए कह रहे थे, और दिलाए भी थे। 28 को कहाँ थे? 28 तारीख? 28 को भी घर पे थी थे। अच्छा, 28 को घर पे ही थे। तो आप ये देख लीजिए, 28 तारीख को अरविंद यादव जी अपने घर पे अपने बेटियों के साथ, अपने परिवार के साथ मौजूद थे, लेकिन कहीं न कहीं इस मामले से संबंधित पुलिस को जिसके ऊपर शक लग रहा है, उसको पुलिस गिरफ्तार कर रही है। तो इस मामले में अरविंद यादव को भी गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार किया गया 1 तारीख को ना, परिवार वालों का कहना है कि गिरफ्तार किया गया 1 तारीख को घर से पूरी एसटीएफ की टीम आती है, पकड़ती है, और 2 तारीख को मंगेश यादव के इनकाउंटर के बाद अब ये लोग भी डरने लगे हैं। डर लगने लगी है आप लोगों को? जी हाँ, डर तो लगी रही है। पुलिस कुछ भी कर सकती है, पुलिस सही चीज़ जान ही नहीं पाती है। अगर सही चीज़ जानती थी, बेकसूरों को नहीं ले जाती। लेकिन पुलिस तो बड़े छानबीन के साथ कार्य करती। क्या बेटा, क्या लग रहा है पिताजी को, आपके पिताजी के साथ कुछ गलत कर सकती है पुलिस? हाँ, हमें डर लगता है। क्यों 10 दिन उन्हें गुमराह करके क्यों रखी? उस दिन तो सूचना नहीं दी थी कि 3 तारीख के तुम्हारे पिता यहाँ पे है, कोई दूसरा दिया था। इस तरह जिस तरह से 10 दिन हमारे पापा को गुमराह करके रखी थी, वो कुछ भी कर सकती। हमें भरोसा नहीं है पुलिस के ऊपर। सरकार से क्या कहना चाहोगी? इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, अपने पिताजी को बचाने के लिए या फिर अपने पिताजी के लिए क्या कुछ कहोगी?
हम उनसे यही कहेंगे कि हमारे पापा जब सुधरना चाहते हैं तो किस तरह से पुलिस उन्हें सुधरने के मौका देगी। जब खेती कर रहे हैं और जानवरों का काम कर रहे हैं, हम लोग को पढ़ा लिखा रहे हैं, घर पे हैं, तो किस तरह से वो सुधरेंगे, किस रास्ते पे जाएंगे तब सुधरेंगे, किस तरह से प्रशासन उन्हें सुधरने का मौका देगी। यही हम अपील करते हैं अपने मुख्यमंत्री जी से। भावुक हो जा रही हैं बिटिया आप। अब आप लोगों की पढ़ाई कैसे होगी? हाँ, हमारी पढ़ाई कैसे होगी? हमारा तो और कोई आमदनी का स्रोत ही नहीं है। पापा थे, पापा खेती करते थे, अब खेती कौन करेगा? इतनी खेती हम लोग कर पाएंगे? जब से पिताजी को गिरफ्तार किया गया है, घर का क्या कुछ माहौल है? क्या लोग कह रहे हैं और आसपास के लोग क्या कुछ कह रहे हैं? 10-11 दिन तो हम लोग पानी पी के चल रहे हैं, सिर्फ जानवरों की मारा। नहीं तो हम लोग बिस्तर पे पड़ जाते। सिर्फ जानवरों के लिए हम लोग कर रहे हैं कुछ, सब कुछ, वो भी पानी पी के। खाना तो हम लोग खा ही नहीं रहे हैं, खाने का मन ही नहीं कर रहा है। घर का हालात तो बहुत बिगड़ गया। क्या लगता है बेटा, आप क्या कहना चाहोगी? हम यही सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमारे पापा निर्दोष हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए। इस तरह हम हर बार की तरह इस बार भी लिए फर्जी पापा को हमारे पकड़ के मुकदमा लगाया जा रहा है। हमारे पापा इस मुकदमा से या इस पुलिस के प्रशासन के दबाव की वजह से क्या किसी मठ में जाके बैठ जाए तो हम सब की परवरिश कौन करेगा? हम यही सरकार से अपील करना चाहते हैं, हमारे पापा निर्दोष हैं, उन्हें बाइज्जत बरी कर दे। बिटिया आप क्या कहना चाहोगी? हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमारे पापा को छोड़ दिया जाए। बेकसूर है वो, इस घटना से उनका कोई संपर्क नहीं है। नाम तो लेकिन आ रहा है ना, आपके पापा का भी नाम आ रहा है। नाम तो कोई भी किसी का भी झूठा लगा सकता है, उसकी क्या वो है? नाम लगा सकते हैं। हाँ, लगा सकते हैं। इस घटना से आपके पिताजी का कोई लेन देन नहीं, कोई लेन देन नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं मित्रों, ये अरविंद यादव की 3 बेटियां हैं और अब वो अपने पिताजी को छुड़ाने के लिए गुहार लगा रही हैं। आखिरकार इस पूरे मामले में अरविंद यादव के साथ क्या होता है ये तो देखने का होगा, लेकिन फिलहाल परिवार वालों का क्या कहना है, इनके पिताजी घर पे थे, कैसे थे और किस प्रकार से उन्हें गिरफ्तार किया गया, ये सारी सूचना जो है वो परिवार वाले बता रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।